नमस्कार, मैं पुनीत और आप देख रहे हैं द मानव वॉइस पर विचारों का रण। आज की कहानी किसी राजनीतिक मंच की नहीं बल्कि उस रसोई की है जहां कभी धुआं था लेकिन अब रोशनी है। उस आंगन की जहां कभी चूल्हे के पास मां की आंखों में आंसू होते थे, अब वही आंखें चमक रही हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले 1.86 करोड़ माताओं को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसने उनके जीवन में असली दीपोत्सव जला दिया है। दोस्तों, इस एक फैसले के पीछे सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि गरीबी के खिलाफ एक क्रांति छिपी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये ऐलान करके दिखा दिया है कि गरीबी नहीं, गरीब की दिवाली अब किसी नारे का हिस्सा नहीं बल्कि एक सरकारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, गरीब परिवारों की खुशहाली हमारी जिम्मेदारी है। दिवाली की रोशनी हर घर में पहुंचे, यह सरकार का संकल्प है। अब सवाल है कि यह सिर्फ एक कल्याणकारी योजना है या इसके पीछे एक बड़ा विजन। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी, तब देश भर में लगभग 8 करोड़ परिवारों की रसोई में धुआं उठता था। हमारी माताएं और बहनें लकड़ियां जला करके खाना बनाती थी, बच्चे उसी धुएं में सांस लेते थे। फिर आया उज्ज्वला और भारत के गांव-गांव में एलपीजी सिलेंडर पहुंचने लगे। उत्तर प्रदेश ने इस योजना को सबसे तेज गति दी और आज 1.86 करोड़ महिलाएं इसका लाभ उठा रही हैं। अब योगी सरकार ने दिवाली से पहले यह निर्णय लिया है कि इन परिवारों को एक मुफ्त सिलेंडर मिलेगा ताकि त्यौहार के मौके पर कोई भी रसोई अंधेरे में न रहे। गरीब की दिवाली अमीर की दिवाली की तरह नहीं होती, जहां ब्रांडेड कपड़े, मिठाइयों और गिफ्ट के बॉक्स और फैंसी लाइट्स होती हैं। गरीब की दिवाली उस घर में होती है जहां शायद एक दिया जलता है और कुछ पकवान बनते हैं और पूरा परिवार मिलजुल कर एक साथ बैठ करके मुस्कुराते हुए उसे खाता है। इसलिए जब उस गरीब परिवार की मां को सरकार की तरफ से मुफ्त गैस सिलेंडर मिलता है तो वो सिर्फ सिलेंडर नहीं बल्कि सम्मान है। वो महिला महसूस करती है कि सरकार उनके साथ है। उनकी रसोई की खुशबू में भी अब देश की नीति झलकती है। अगर आंकड़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थी हैं। इनमें से पहली किस्त में 1.86 करोड़ महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर मिलेगा, जिसकी लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए से अधिक है। यह पैसा सीधे डीबीटी के जरिए उनके खातों में जाएगा, यानी कोई दलाल नहीं, कोई कमीशन नहीं, सीधे लाभार्थी को फायदा। यही डबल इंजन की सरकार की असली ताकत है। योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं, गरीब की सहायता सिर्फ सुविधा देना नहीं बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनाना है। पिछले कुछ वर्षों में यूपी सरकार ने हर स्तर पर गरीबों के लिए योजनाओं का जाल नहीं बल्कि सुरक्षा कवच बनाया है। जैसे हर घर नल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन वितरण, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और अब दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर का तोहफा। यह एक निरंतर प्रयास है जिससे गरीब को भीख नहीं भागीदारी मिल रही है। 1.86 करोड़ माताएं बहनें ये केवल आंकड़ा नहीं, यह नारी शक्ति की पहचान है, नारी सशक्तिकरण का ज्वलंत उदाहरण है। क्योंकि उज्ज्वला ने केवल रसोई नहीं बदली, महिलाओं का आत्मविश्वास भी बदल दिया। आज वह माँ, वह बहन जो पहले रसोई में धुएं से जूझती थी, अब उसी आत्मविश्वास से बैंक जाकर अपना डीबीटी चेक करती हैं, अपना अकाउंट चेक करती हैं। यह वही बदलाव है जिसे मोदी योगी सरकार नारी सम्मान मिशन कहती है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि राम राज्य का मतलब सबके जीवन में प्रकाश पहुंचना है, तो यह योजना उसी भाव को दर्शाती है। अयोध्या में दीपोत्सव सिर्फ सरयू किनारे दिए जलाने से पूरा नहीं होता बल्कि तब पूरा होता है जब हर गरीब की रसोई में दीपक जलता है, हर गरीब की रसोई में रोशनी होती है, हर गरीब खुश होता है। यह वही विचार है जिसने यूपी को राजनीति में सिर्फ वोट नहीं बल्कि विचारधारा के आधार पर खड़ा किया है।
विपक्ष कहेगा ये तो चुनावी योजना है, लेकिन सोचिए चुनाव अभी यूपी में 2 साल दूर है, योजना है चल रही है। अगर गरीब की थाली भरे, माँ की रसोई जले, बेटी की मुस्कान लौटे और विपक्ष उसे राजनीति कहे, तो शायद वही फर्क है राजनीति और सेवा नीति में। योगी का मॉडल सिर्फ वोट बैंक नहीं बनाता, विश्वास बैंक बनाता है। गोरखपुर की सीमा देवी कहती हैं, पहले लकड़ी जलाने से आंखों में जलन होती थी, लेकिन अब दीपावली पर एलपीजी से खाना बनेगा। वाराणसी की मीरा देवी हैं, वो कहती हैं, योगी जी ने दिया नहीं मानो आशीर्वाद दिया है। ऐसी लाखों आवाजें हैं जो इस योजना को सिर्फ योजना नहीं बल्कि जीवन दान मान रही हैं। पुनीत काशीवाला मिश्रा द मानस वॉइस से कहता हूं, हम विचारों की तलवारें चलाएं लेकिन सच की ढाल लेकर। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।